दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर फोकस में। नेशनल डिफेंस एकेडमी या नावल एकेडमी एग्जामिनेशन 2 2020 16 जून से ओपन हो चुका है। दोस्तों इसके बारे में क्विक डिटेल हमने अपनी पहले वाली वीडियो में बता दिया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज हम देखेंगे एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन को पूरी तरह डिटेल्स में। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसको। उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी नेशनलिटी, एक कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड मेल, यानी कि मेल होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए दोस्तों, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी शादी हो गई तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों। दूसरा देखते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ए तिब्बत रिफ्यूजी हु केम ओवर टू इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962 विद इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, यानी कि जो तिब्बत रिफ्यूजी है 1 जनवरी 1962 से पहले जो आए थे परमानेंट रहने के लिए, वो इसमें एलिजिबल हैं दोस्तों। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्री ऑफ केन्या, उगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जायरे एंड इथोपिया और वियतनाम विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया। कोई भी इंडियन ओरिजिन जो पाकिस्तान से, बर्मा से, लंका से, इन सभी कंट्री से जो आया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 जो हमने पहले बताया दोस्तों, शैल बी ए पर्सन इन हुज फेवर ए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज बीन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ये सभी के लिए सर्टिफिकेट इश्यू किया जाएगा गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से जो मान्य होगा एलिजिबिलिटी के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी विल नॉट हाउएवर बी नेसेसरी इन केस ऑफ कैंडिडेट हु आर गोरखा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, जो नेपाल के सब्जेक्ट्स हैं जो गोरखा जाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। एज लिमिट देखेंगे दोस्तों हम इसमें, एज लिमिट कितना है, सेक्स क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है। ओनली अनमैरिड मेल, यानी कि आप अनमैरिड हमने पहले ही बताया था, अनमैरिड होने चाहिए। बोरन नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2002 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005, यानी कि इस तिथि से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए और इस तिथि से बाद में आपका जन्म नहीं होना चाहिए। द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय कमीशन इज दैट एंटर्ड इन मैट्रिकुलेशन और सीनियर सेकेंडरी लिविंग सर्टिफिकेट और इन ए सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट टू मैट्रिकुलेशन, यानी कि जो डेट ऑफ बर्थ है, मैट्रिकुलेशन जो 10वीं का आपका सर्टिफिकेट है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा दोस्तों, या फिर कोई उसके बराबर का मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मान्य होगा जो इंडियन यूनिवर्सिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। दीज सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, अगर आपका रिजल्ट में सिलेक्शन हो जाता है तभी आपको इन सभी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा। नो अदर डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू एज लाइक हॉरोस्कोप, एफिडेट यानी कि जन्म पत्री, कोई भी एफिडेट, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई सर्टिफिकेट, सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस में अगर आप काम कर रहे हैं, एंड द लाइक विल बी एक्सेप्टेड, इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दोस्तों। द एक्सप्रेशन मैट्रिकुलेशन सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इन दिस पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड द अल्टरनेटिव सर्टिफिकेट मेंशन्ड अबव, इन्होंने बता दिया है 10वीं के बराबर में कौन सर्टिफिकेट माना जाएगा जो इंडियन यूनिवर्सिटी द्वारा रिकॉग्नाइज है। नोट 1, कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ हैज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन senior secondary school examination certificate available or an equivalent certificate of date of submission of applicant will be accepted by commission and no subsequent request for its change will be considered और ग्रांटेड, यानी कि जो आपके 10वीं में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको एंटर करना है ऑनलाइन फॉर्म में। अगर आप उसमें एंट्री करने के बाद कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो नहीं मान्य होगा दोस्तों। नोट 2, कैंडिडेट शुड आल्सो नोट दैट वंस ए डेट ऑफ बर्थ हैज बीन क्लेम्ड बाय देम एंड एंटर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ कमीशन फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू एन एग्जामिनेशन, नो चेंज विल बी अलाउड सब्सिक्वेंटली और एट एनी सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। अगर आपने एक बार अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिया है किसी भी कंडीशन पर चेंज नहीं होगा दोस्तों। नोट 3, द कैंडिडेट शुड एक्सरसाइज ड्यू केयर, यानी कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस टाइम पे बहुत ही सावधानी से अपना डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, क्योंकि पूरा जब तक आपका सिलेक्शन होगा वही डेट ऑफ बर्थ आपका मान्य होगा जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया हुआ है। द कैंडिडेट शुड आल्सो नोट दैट नो एडिशन, डिलीशन, एनी चेंज आर अलाउड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म in NDA and NA examination in any circumstances once it is submitted। एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो बाद में कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होगा दोस्तों, ये बात आप नोट कर लीजिए। नोट 5, ए कैंडिडेट मस्ट अंडरटेक नॉट टू मैरी अंटिल दे कंप्लीट देयर फुल ट्रेनिंग, ए कैंडिडेट हु मैरिज सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन दाउ सक्सेसफुल एट दिस और एनी सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन विल नॉट बी सिलेक्टेड। अगर आपने शादी कर लिया लगने से पहले या लगने फॉर्म भरने के बाद में या ट्रेनिंग से पहले
तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, आपको वापस भेज दिया जाएगा। अगर ट्रेनिंग में भी ये पाया गया तो आपको पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा ट्रेनिंग का और आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। कैंडिडेट हु मैरिज ड्यूरिंग ट्रेनिंग शैल बी डिस्चार्ज। अगर ट्रेनिंग के दौरान भी आपने शादी कर लिया तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। विल बी लायबल टू रिफंड, जो मैंने बताया है कि पूरा पैसा आपको ट्रेनिंग का देना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेंगे दोस्तों। नंबर 1 पर है और आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? 12th क्लास पास ऑफ 10+2 पैटर्न, यानी कि कोई भी 10+2 पास, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आर्ट, कॉमर्स सब तरह की 10+2 यहाँ पे एप्लीकेबल है। पॉइंट 2 देखेंगे एयरफोर्स के लिए नावल विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए और 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम ऑफ नावल एकेडमी के लिए। इसमें 10+2 पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, यानी कि नॉन मेडिकल वाले इसमें एप्लीकेबल होंगे दोस्तों। कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन 12th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। मतलब जिसका भी 10+2 कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अभी करंट में उनका 10+2 होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बाद में आपको इस सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी दोस्तों। ये बहुत ही मेन पॉइंट है, अगर आप +2 कर रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सच कैंडिडेट हु क्वालिफाई द एसएसबी इंटरव्यू, जो कैंडिडेट एसएसबी का इंटरव्यू पास करेंगे उनको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा मैट्रिकुलेशन का 10+2 का एट द टाइम ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, जब आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो आपको सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपीज सबमिट करना होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग आर्मी हेडक्वार्टर। अगर आप आर्मी के लिए सिलेक्ट हुए तो आर्मी के लिए, अगर आप नावल एकेडमी में सिलेक्ट हुए तो नावल एकेडमी हेडक्वार्टर में आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। 24 जून 2021 तक सबमिट करना होगा आपको ये सर्टिफिकेट्स। अगर आप इस डेट तक नहीं सबमिट करते हैं तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। ऑल अदर कैंडिडेट हु हैव प्रोड्यूस्ड देयर मैट्रिकुलेशन और +2 का जो भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे उनको ये सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत नहीं है आर्मी हेडक्वार्टर में और या फिर नावल हेडक्वार्टर में। सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इश्यूड बाय प्रिंसिपल के द्वारा जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो लोग +2 कर रहे हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है वो लोग सर्टिफिकेट ले सकते हैं अपना इंस्टीट्यूट से, स्कूल से, कॉलेज से, वो भी मान्य होगा दोस्तों। लेकिन बाद में जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा दोस्तों। नोट 1 देख लेंगे दोस्तों। कैंडिडेट अपीयरिंग इन द 11th क्लास एग्जाम आर नॉट एलिजिबल। जो कैंडिडेट 11th क्लास को कर रहे हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। दोज कैंडिडेट हु हैव येट टू क्वालिफाई द 12th क्लास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आर अलाउड टू अपीयर। जो आदमी अभी +2 कर रहे हैं वो इसमें एप्लीकेबल है, हमने बता दिया था। ये आपके लिए स्पेशल ओकेशन है। दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा 24 जून 2021 तक सर्टिफिकेट की आपने 10+2 किया है। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। कैंडिडेट हु आर डिबार्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिन लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा डिबार कर दिया गया, रोक दिया गया है, अगर वो इस एग्जाम में बैठते हैं तो उनका एग्जामिनेशन कभी भी कैंसिल किया जा सकता है दोस्तों, जब भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नोटिस में आएगा। नोट 4, दोज कैंडिडेट हु हैव फेल्ड इन सीपीएसएस कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम या फिर पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है दोस्तों एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए, एयरविंग के लिए होता है दोस्तों ये। अगर आप उसमें फेल हो चुके हैं तो फिर भी आप एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हो ग्राउंड ड्यूटी के लिए। आपको इसके लिए विलिंगनेस सबमिट करना होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड आपके लिए फिक्स किया गया है दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी और नावल एकेडमी के द्वारा, वो आपको पास करना होगा दोस्तों। एक कैंडिडेट हुआ है रिजाइन और विड्रॉन, जो कैंडिडेट पहले ट्रेनिंग में रिजाइन कर चुके हैं या फिर डिपार्टमेंटल एक्शन की वजह से उनको ट्रेनिंग से निकाल दिया गया है, वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होंगे दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हमने कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, एज और क्वालिफिकेशन के बारे में पूरी अच्छी तरह से पढ़ लिया है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए। आपको एनडीए और एनए से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।